लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है कि कितना हम इंश्योरेंस क्लेम पाएंगे प्रॉफिट के नुकसान के लिए। ठीक है, अब यहाँ दो चीज का क्लेम करने जा रहे हैं, ये ब्रेन में एकदम क्लियर रखना। एक तो आप जो मान लो मेरे बिजनेस में आग लगा 1 अप्रैल को, अब 3 महीना हमारा बिजनेस पूरा हैम्पर रहा, अप्रैल मई जून, तो 30 जून तक पूरा बिजनेस हैम्पर रहा। तो ये 3 महीना हम कमाई खोए, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बिजनेस कर रहे होते तो ये 3 महीना में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, वो हम नहीं कमा पाए। तो एक तो हम प्रॉफिट जो नहीं कमा पाए उसका क्लेम करेंगे, क्योंकि हम इस बात का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, प्रीमियम भर रहे हैं। दूसरा बात, सर ये पीरियड में आपका कई एक एक्सपेंसेस लगा जो आपको नॉर्मली लगता नहीं, अगर आपका बिजनेस प्रॉपर्ली चल रहा होता तो वो खर्चा भी हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। तो हम दो चीज का क्लेम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट खोए और जो एक्स्ट्रा खर्चा की। ये बात क्लियर है। अब आओ सर, इसका कैलकुलेशन में हमको क्या क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो बेटा, एकदम सीधा जबान में एक बात समझो, आप ग्रॉस प्रॉफिट खो रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उसका कैलकुलेशन करना है। और दूसरा कैलकुलेशन करना है वो जो खर्चा आप क्लेम करने गए, खर्चा वाला के लिए 3 सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये रहा यहां पे 1 2 3। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस जो बोला ना, एडिशनल खर्चा हम किया, एक्स्ट्रा खर्चा हम किया, तो वो क्लेम करने का ये 3 में विचेवर इज लोअर हमको क्लेम करने मिल जाएगा। तो ये खर्चे का कैलकुलेशन अलग है। स्टेप नंबर 4 तक हमको वो जीपी कैलकुलेट करना है जो हम क्लेम करने गए, जीपी लॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक, तो 2 पार्ट में सीख रहे हैं। सर ये नीचे का 3 स्टेप क्या है फिर? बेटा जी कुछ नहीं, वो को जोड़ के फाइनल क्लेम करोगे ना, तो वहां भी वो एवरेज क्लॉज वगैरह लगेगा। तो सर जो खेला है यहीं तक है, इसके बाद कोई खेला नहीं है। स्टेप नंबर 5 तक ये जो है, तो स्टेप नंबर 4 तक हम जीपी का वो फिगर निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का जो हम खो दिए, और स्टेप नंबर 5 में हम एडिशनल खर्चा का फिगर निकालेंगे। तो बेटा जी एक बात बोलो, सर ये जीपी खो दिए, जीपी खो दिए, अब क्या बोलना चाह रहे, क्या जीपी खो दिया? अगर हम आग नहीं लगता जो हम लोग सेल करते, हाँ, तो बेटा जी कैसे कैलकुलेट कर ले रहे ऐसे मन से कि हम इतना का माल तो बेच ही लेता, हम इतना का तो प्रॉफिट कमा ही लेता। ये जो 4 मंथ मेरा बिजनेस हैम्पर रहा, ये तो हम अंदाजा में कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा, एक तरीके से ये थोड़े एज्यूम्ड फिगर है। ऑब्वियसली सर आप अंदाजा ही लगा रहे कि 4 महीना ढंग से बिजनेस चलता तो मेरा इतना का सेल हो जाता, तो इतना का सेल हो जाता तो हम इतना उस पर जीपी परसेंटेज कमा लेते। सर ये तो आप मन से मान ले रहे हैं, ऐसा होता नहीं होता, ये तो कोई 100% गारंटी तो है नहीं। हम सोच रहे हैं हम और 20 लाख का माल बेच लेता, आग लगने के कारण हम 8 लाख का माल बेच पाया। हमको लग रहा आग नहीं लगा तो हम 20 लाख का बेच लेते। ये एज्यूम्ड ही तो है, लेकिन ये एजम्पशन लेने का कोई बेंचमार्क, कोई बैकग्राउंड, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, वरना तो हर कोई क्या बोलेगा, हम तो 1 करोड़ का बेच लेते, है ना। लेकिन सर ये बेंचमार्क क्या होगा? बेटा जी कुछ नहीं, ये जो 4 महीना मेरा बिजनेस नहीं हो पाया, यही 4 महीने मान लो कब कब नहीं हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल से लेके जुलाई, तो बेटा जी ये अप्रैल से जुलाई 2022 है मान लो, तो ठीक पिछले वाले साल के अप्रैल से लेके जुलाई 2021 का जो पीरियड था ना, उसमें कितने का सेल हुआ वो देख लो। अरे कोई तो बैकग्राउंड लेना पड़ेगा ना, ऐसे मन से फिगर तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा तुम्हारा तो 1 लाख का भी माल नहीं बिकता, और हम बोलेगा मेरा तो 100 करोड़ का माल बिक जाता। तो दोनों अपने अपने हिसाब से दावा करेंगे ना। हमको हमेशा ज्यादा ही दिखाना है प्रॉफिट, हम तो बहुत कमा लेता, हम खो दिया। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा तुम कुछ नहीं कमाता, हम क्लेम क्यों दे? तो सर जी इसीलिए बेंचमार्क, हाँ बोलो।
सर अगर तब तक कंपनी स्टार्ट ही नहीं हुआ था लास्ट ईयर उस टाइम तक, तब ये वाला इंश्योरेंस क्लेम काम ही नहीं करता, तब ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ही नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हारे लास्ट 4-5 साल का रिकॉर्ड्स तुमसे मांगता है, तब तुमको इंश्योरेंस देते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक का ये तो खाली लॉस ऑफ प्रॉफिट का नहीं होता फिर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी बैकग्राउंड के तुमको देगा ही नहीं। ठीक है। हाँ सर। और अगर देगा भी सर, यहाँ सब में तो पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में कैसे होता, अगर होता तो अरे वो लोग को दूसरा इंडस्ट्री, तुम्हारी इंडस्ट्री का दूसरा कंपनी को देखता जो तुम्हारे जैसा लेवल का बिजनेस कर रहा है, उतना ही कैपिटल लगा के अप्रोक्सीमेटली उनका डेटा अरेंज करके कैलकुलेशंस होते, बट फिर वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। तो एग्जाम में वैसा सब नहीं देगा कि आपका पहला ही साल है बिजनेस का। ठीक है। आपको पिछले ईयर का डेटा अवेलेबल होगा। सर अब यहाँ पे एक और डिबेट का बात आ सकता था, आप जो पॉइंट उठाए वो बहुत वैलिड है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत वैलिड है, सम वाइज नहीं है। ठीक है। लेकिन सर यहाँ एक और डिबेट है जो सम वाइज भी है। अरे सर आप ये कैसे एज्यूम कर लिए कि पिछला साल अप्रैल से जुलाई में आप 5 लाख का माल बेचे थे, तो इस बार भी 5 ही लाख का बेचोगे। ग्रोथ नाम का भी तो एक चिड़िया होता है, वो भी तो उड़ेगा। ऐसा हो गया तब तो हर साल क्या ये अप्रैल टू जुलाई में हम 5 ही लाख का माल बेचते रहे, बिजनेस को बड़ा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो सर वो भी आपको परसेंटेज बोल देगा कि आप इतना % ग्रोथ का उम्मीद करें। तो सर हम ये कैलकुलेट करेंगे इस 4 महीने में मेरा एक्चुअल सेल कितना हुआ आग लगने के कारण। मान लो ये 4 महीना में 1,25,000 के सेल कर पाए आग लगने के कारण। ठीक है। लेकिन यही 4 महीना में पिछला साल कितना का सेल कर लिए थे जब नॉर्मल बिजनेस चल रहा था? 5 लाख का। 5 लाख का। हम उम्मीद कर रहा था 10% का इस बार ग्रोथ भी होगा। मेरा इंडस्ट्री में इस बार 10% का ग्रोथ है, सब में बता देगा कितना % का ग्रोथ का उम्मीद है। ठीक है। तो सर आप 50,000 का ग्रोथ का उम्मीद करते, मतलब आप 5,50,000 का माल बेच लेते। बट क्योंकि आपका बिजनेस हैम्पर रहा, बहुत डिस्टर्बेंस रहा, आप अल्टीमेटली कितना का माल बेच पाए? 1,25,000। 1,25,000। तो कितने का शॉर्ट सेल हुआ? हम क्या वर्ड यूज किया बेटा? कितने का शॉर्ट सेल हुआ, मतलब कितना कम सेल हो पाया। 5,50 में 25 गया, 4,25, 4,25,000। अब आपको एक चीज और कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कितना जीपी का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली मेरा कंपनी कमा रहा है। वो परसेंटेज इस पे अप्लाई करें तो मेरा आ जाएगा ना। मान लो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 12% कमा रहा है जीपी, तो सर 4,25,000 का 12% आप प्रॉफिट खो दिए। मेक सेंस? जी सर। बेटा यही चीजों को लोग स्टेप में डाल दिया। हम अगर सीधा सीधी स्टेप याद कराता ना बेटा, कभी एग्जाम में याद नहीं रहता, हर बार लगता है कुछ तो छूट रहा है। लेकिन अभी आप सोच पाओगे ना कि मेरा कितना सेल हुआ आग लगने वाले पीरियड में, सेम पीरियड में पिछले साल कितना सेल किए थे, उसमें कितना ग्रोथ का उम्मीद है, मतलब अल्टीमेटली कितने का सेल हम कम कर पाए। अब उस पर जीपी परसेंटेज लगा देते हैं तो हमको पता चल गया अब कितना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो सर वो जीपी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा? वो थोड़ा सा एक नौटंकी वाला बात है। क्या है नौटंकी वाला बात? आपको सब में ना नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन देगा, आपको पिछले साल का नेट प्रॉफिट दे देगा। क्या दे देगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्लस आपको बताएगा कितना स्टैंडिंग चार्जेस आप इंश्योर्ड करा के रखे थे। एक और नया वर्ड, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब ये क्या होता है? सर जी जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हो ना, इस टाइप का ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला, वो लोग आपको पूछता है आपका फिक्स खर्चा कौन कौन सा है। स्टैंडिंग चार्ज माने जो सेल के हिसाब से बदलेगा नहीं, स्टैंडिंग का खड़ा रहेगा एज इट इज, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, है ना। तो सर जी आपका स्टैंडिंग चार्ज आपसे लिस्ट मांगेगा, जो लिस्ट आप उनको दियो उतना ही वो लोग इंश्योर्ड मानेगा। अब अगर ऐसा कोई स्टैंडिंग चार्ज लगा जो आप उनको नहीं बताए थे, वो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से भाड़ में जाए। हो ही सकता है ना उनको 10 आइटम बताया, बट मेरा एक और आइटम भी लग गया इस बार, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा हम कुछ नहीं कर सकते।
हमको केवल उन्हीं खर्चों से मतलब है जो तुम हमको फिक्स खर्चा जो तुम हमको बताए थे, मतलब जिसको तुम इंश्योर करवाए थे। इंश्योरेंस करा रहे हो ना, तो इंश्योर कराए थे, ठीक है। तो सर पिछले साल का नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि बेटा पीएल जब बनता है तो नेट प्रॉफिट आता है नीचे में, यहाँ जीपी आता है, यहाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, फिक्स खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। हाँ सर। तो यही तो बोल रहे हैं, इनमें इनको ऐड कर लो तो ये नहीं आ जाएगा बेटा। अगर मान लो अदर इनकम नहीं है तो इनडायरेक्ट इनकम एक बार 0 मान लो, हाँ सर। तो ये आ जाएगा ना। हाँ तो यही बोला, तो क्या गलत बोला सर? नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कर लीजिए, आपका जीपी आ जाएगा, ठीक बात। जी सर। अब जीपी का परसेंटेज नहीं निकाल लोगे, जीपी बाई उस साल का सेल इंटू 100। बेटा जी उस साल का जीपी पता चल गया, पिछले साल का, तो पिछले साल का सेल भी तो पता होगा, क्वेश्चन बता देगा, तो पिछले साल का जीपी परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है ना। जी सर। अपना हाँ ये सर। आग लगने के कारण डिस्टरबेंस वाला पीरियड का तुम सेल निकाल लोगे। ये रहा एक्चुअल टर्नओवर ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, और ठीक पिछले साल का वही पीरियड का भी सेल तुमको क्वेश्चन बता देगा, तो शॉर्ट सेल निकाल लोगे। हाँ। अब उस शॉर्ट सेल पे अगर जीपी परसेंटेज अप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ना कितना जीपी लॉस्ट हुआ, ग्रोथ ऐड करके। तो सर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वापस बताएंगे। हाँ आरएम के करके बोल रहा हूं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीपी निकालेंगे जो पिछले साल मेरा हुआ था। कैसे निकालेंगे सर? पिछले साल का नेट प्रॉफिट गिवन होगा, पिछले साल का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन होगा, मेरा जीपी आ जाएगा। सेकंड काम क्या करना है? पिछले साल का जीपी परसेंटेज निकालना है। कैसे निकलेगा सर? ये पिछले साल का जीपी आया हुआ है डिवाइडेड बाय पिछले साल का सेल दिया हुआ है इंटू 100। थर्ड काम क्या करेंगे सर? आपको शॉर्ट सेल निकालना है, कितना कम माल बेच पाए आप ये डिस्टर्बेंस वाला पीरियड में, तो आपको ये डिस्टर्बेंस पीरियड वाला सेल दिया रहेगा, सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। हम बताते हैं मेरा वाला एग्जाम्पल में 1,25,000 हाँ सर। माइनस करोगे वही 4 महीने का पिछले वाला सेल प्लस ग्रोथ। पिछले वाले साल में 5 लाख का सेल था, यही 4 महीना में, और आप 10% ग्रोथ का उम्मीद कर रहे हो, तो आप 5,50,000 के सेल का उम्मीद कर रहे हो। आप 5,50 का उम्मीद कर रहे हो, हुआ 1,25, तो कितने का कम सेल हुआ? 4,25 ना। ये तो है फॉर्मूला में बोला। अब इसके ऊपर वो जो जीपी परसेंटेज कैलकुलेट किया स्टेप 2 में, उससे मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया ना कितना प्रॉफिट खो दिए। क्लियर? हाँ। तो ये आपका आ गया जीपी का फिगर जी सर। जो आपको क्लेम करना है। अब आ जा रहा सर एडिशनल खर्चा लगा था मेरा, उसका भी क्लेम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। 3 आइटम दिए, तीनों में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला 2 में कुछ नहीं है बेटा, तीसरा वाला में खाली फॉर्मूला याद करना है। पहला तो बोला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जो तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दूसरा बोला ये जो तुम्हारा शॉर्ट सेल हुआ था, सॉरी ये तुम्हारा सेल हुआ था इनटू जीपी रेट। तुम्हारा सेल कितना हुआ आग लगने वाला पीरियड में? 1,25,000 इनटू जीपी रेट जो है तुम्हारा, मान लो 12% जो भी रेट आया वो। तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है? खर्चा के लिए जो एक्चुअल हुआ। फिर बोल रहा है जो तुम्हारा ये जो आग लगने वाला पीरियड में सेल हुआ इनटू जीपी परसेंटेज। और तीसरा बोला फॉर्मूला एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल इंश्योर्ड ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये तीसरा वाला में फॉर्मूला, तीनों में जो लोअर आएगा वो हम खर्चा क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अभी सब में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। क्लियर है? एक बार वापस बोलना है? जी सर। ठीक है चलो। अब जी क्या सर, करेंगे? क्लियर है। हाँ, अब क्या करेंगे सर? दोनों को जोड़ लेंगे, जितना जीपी और जितना एडिशनल एक्सपेंसेस मेरा क्लेम कर रहे हैं। हम ये तो क्लेम करने जाएंगे, हाँ, लेकिन कोई खर्चा अगर हम बचा लिए थे सर, कोई ऐसा स्टैंडिंग चार्ज था जो आप सेव कर लिए थे, लगने नहीं दिए थे सर, वो माइनस कर लीजिए। अरे ऑब्वियस बात है बेटा, जब आप खर्चा क्लेम करने जा रहे हो तो जो खर्चा आप बचा लिए वो हटाओगे नहीं, हाँ। सैलवेज की तरह माइनस कर जी लो। सर बिल्कुल। हाँ, अब आपका आ गया इंश्योरेबल वैल्यू।
कैसे निकलेगा? जितना आपका ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट। ये बात करेंगे, स्टेप 7 काम का नहीं है, एक बार छोड़ दो। अब आप क्लेम ठोकोगे तो आपका जो नेट, आपका जो क्लेम है इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू। ये इंश्योरेबल वैल्यू दे देगा, नहीं देगा तो इसका बात करेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका ग्रॉस, सॉरी आप इनटू ग्रॉस क्लेम, आप जो ग्रॉस क्लेम कर रहे हो इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू कैसे निकलेगा? एग्जाम में गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो ये जो स्टेप हम काटा है ये हम उस समय बताएगा सम में जब आएगा। अभी एक बार इसको भूल लो, ये गिवन रहेगा। ठीक है सर। तो अल्टीमेटली आपका नेट क्लेम आ जाएगा। सही है। एवरेज क्लॉज कब लगेगा? जब इंश्योरेबल वैल्यू इज लेस देन पॉलिसी वैल्यू। लेकिन अगर आपका इंश्योरेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू तो आपको पूरा क्लेम ही मिल जाएगा। सर सम कहते हैं, बेटर पिक्चर समझ में आएगा। जो देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8, ऑन अकाउंट ऑफ फायर ऑन जून 15, 2021 इन बिजनेस हाउस ऑफ अ कंपनी द वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब अप टू दिसंबर 15, 2021। आग कब लगा? जून 15। बिजनेस कब तक डिस्टर्ब रहा? हाँ। दिसंबर 15। दिसंबर माने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने आपका बिजनेस 6 months। हैम्पर्ड रहा, डिस्टर्ब रहा। तो 6 महीने का आपका इंडेमनिटी पीरियड है जिसका आप क्लेम करने जाओगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल्स, द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ एन एवरेज क्लॉज अगेंस्ट द कंसिक्वेंशियल लॉसेस ऑफ ₹1,40,000। आप कितना का पॉलिसी ले रखे इस लॉस के लिए? 1,40,000। और आप बात करके रखे थे कि 7 महीना तक का डिस्टर्ब पीरियड इसमें कवर रहेगा। सर मेरा तो 6 महीना डिस्टर्ब रहा, तो मेरा पूरा कवर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपका यह भी मार्क था कि आप पिछले साल के सेल के मुकाबले 25% से बिजनेस में ग्रोथ करोगे। एन इंक्रीज ऑफ 25% वॉज मार्क्ड इन द करेंट ईयर सेल्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब आप ये भी मान के चल रहे हो कि आपका सेल 25% करके ग्रोथ करेगा। ठीक है, हर साल। कंपनी का एडिशनल एक्सपेंसेस लग गया 12,000 टू मेक द सेल्स पॉसिबल। कंपनी को इस आग लगने वाला पीरियड में बिजनेस चलाने के लिए एक्स्ट्रा आदमी रखना पड़ा होगा या एक्स्ट्रा जगह का बात करना पड़ा होगा, तो वहाँ 12,000 का एडिशनल का खर्चा भी लग गया। लेकिन इस 12,000 खर्चा का बात हुआ था, लेकिन 2,000 बचा भी लिया। ठीक है सर, सेविंग भी पता चल गया। ठीक है। अब आपको क्या क्या डेटा दिया वो ठीक से पढ़ना। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला? एक्चुअल सेल फॉर 15/6/2021 टू 15/12/2021, मतलब आग लगने वाला पीरियड है ना। जी सर। 21 ये देखो, 2021 ये से तो आग लगने वाले पीरियड में तुम एक्चुअली में कितना का माल बेच पाए? 70,000 का। 70,000। और इसी इन्हीं सालों में पिछले साल देखो 2020 का 15 जून 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक तुम कितना का सेल कर लिए थे? लेकिन मतलब सर अगर बिजनेस हैम्पर नहीं होता तो 2,40,000 का माल बेच लेते हैं। मेरे पिछले साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ 80,000। पिछले साल का इस साल का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अच्छा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 70,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है मेरा 1,20,000। मतलब मेरा टोटल फिक्स खर्चा 1,20,000, उसमें से इंश्योरेंस कितना का लेके रखे हम? खाली 70,000। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर भी है 6 लाख। और ये क्या दिया है सर? 5,60,000। ये देखो डॉट, ये पीरियड जरा गौर करना। तो ये 5,60,000 किस पीरियड का दिए? आग लगने वाला डेट से ठीक पहला 1 साल। आग कब लगा? 15 जून 2021। हाँ। तो देखो 15 जून 2021 के 16 जून 2020 से लेके 15 जून 2021 तक का हमको टर्नओवर दिया है। सर ये कहाँ काम लगेगा? बस इसी का एक्स्ट्रा बात करना है। बाकी आप जो फॉर्मेट पे पढ़े हो वही का वही करना है। तो अपने को क्या क्या डेटा गिवन है? अपने को आग लगने वाले पीरियड का सेल गिवन है, डिस्टर्ब पीरियड का, ठीक उसी 6 महीने का पिछला साल का सेल गिवन है, और पिछले साल का सेल गिवन है। चौथा आइटम गिवन है आपको जिस दिन आग लगा उससे ठीक पिछला 1 साल, पूरा 1 साल, 12 महीने। ठीक है। अब आते हैं एक एक करके। सर मेरे को पहला चीज क्या निकालना? आराम से अंकिता, ये पकड़ लो, चैप्टर खत्म। मेरे को सबसे पहले निकालना है
मेरा पिछले साल का जीपी कितना, वो कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। हाँ, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या है? 70,000। 70,000। तो 80 और 70 1.5 लाख। ये मेरे पिछले साल का जीपी है, ठीक है ना? जी सर। और पिछले साल का मेरा टर्नओवर है 6 लाख। हाँ सर। तो पिछले साल का मेरा टर्नओवर है 6 लाख, तो जीपी परसेंटेज निकल जाएगा स्टेप 2, 1.5 लाख बाई 6 लाख इंटू 100, कितना होगा? 40% आ रहा है, फिर भी चेक कर लेंगे। 1.5 लाख बाई 6 लाख इंटू 25% आ रहा है। हाँ सॉरी 25%, 25%। ठीक है, तो 25% तुम्हारा क्या आ रहा है? जीपी परसेंट। तो मेरा स्टेप 2 भी खत्म। हाँ। अब मेरा स्टेप 3 क्या है? शॉर्ट सेल निकालना है ना। तो शॉर्ट सेल कैसे निकलेगा? सर आपका आग लगने वाला पीरियड के ठीक पिछला 6 महीने में आप कितने का माल बेचे थे? 2,40,000 का। आपको कितना ग्रोथ का उम्मीद है? क्वेश्चन बोला था 25% ग्रोथ का उम्मीद है। तो यानी आपको 2,40,000 का 25% कितना होगा? 60,000 का ग्रोथ का उम्मीद है। 60,000 का। हाँ, तो आपको टोटल यानी 3 लाख के सेल का उम्मीद है। जी। लेकिन आप एक्चुअली में कितने का सेल कर पाए? खाली 70,000 का। हाँ। तो आपको अल्टीमेटली कितने का लॉस, कितने का सेल कम हुआ आपका? 2,10,000 का। 2,30,000। 2,30,000। 2,30,000 सर 2,30,000 का। अब मेरा जीपी परसेंटेज का उम्मीद कितना है? 25%। तो 230 का 25% कितना होगा? हाँ। 230 का 25% होगा 57,500। इतना का प्रॉफिट हम नहीं कमा पाए। क्लियर है? जी सर। तो मेरा पहला काम खत्म, हमको जितना जीपी हम नहीं कमा पाए वो हम निकाल लें। अब दूसरा काम क्या करना है मेरे को? सर आपको खर्चे का भी आपको क्लेम करना है, एक्स्ट्रा खर्चा जो लग गया। ये तो आपका जीपी का क्लेम हुआ कि इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए। हाँ अब सर। आपको करना है खर्चे का क्लेम। तो सर खर्चे का क्लेम क्या होगा? सर आपको 3 में से विचेबल लोअर लेना है। पहला तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। सर आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस लगा है 12,000। ये रहा क्वेश्चन बताया था आपको, कौन गया? ये रहा। हाँ ठीक सर। है, तो सर वो 12,000 आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस हो गया। स्टेप 2 क्या है? सर जितने का सेल कर पाया वो आग लगने वाले पीरियड में इनटू जीपी परसेंटेज। तो 70,000 का जीपी परसेंट यानी 17,500। ठीक है, और थर्ड आपका फॉर्मूला जी लगाना। सर। फॉर्मूला क्या है सर? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस 12,000 है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यानी 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस यानी 8 लाख, सॉरी 80 प्लस 120, 80,000 होगा, 80 प्लस 120। तो यह 12,000 इंटू 80 प्लस 70 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 प्लस 2 लाख। ठीक है ना? तो सॉल्व करोगे तो 12,000 इंटू 1.5 लाख बाई 2 लाख। तो पहले 1.5 लाख बाई 2 लाख कर लो, फिर इंटू 12,000 कर लो। सर 9,000 आ रहा है। ये आ गया। तीनों में लोअर कौन? 9, 12,000, 17,500, 9,000 में 9,000 लोअर है। इतना ही आप क्लेम कर पाओगे। तो आप क्या क्या क्लेम करने जाओगे? आप एक तो 57,500 कहाँ बोलो? यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है उसका मतलब तो जीपी ही हुआ ना। एग्जैक्टली तो हम लोग जीपी, लिख हाँ सकते जीपी हो, डाल के भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। बात तो एक ही हुआ। ठीक है, हाँ राइट हो आप, राइट। आप फॉर्मूला को इजी बनाना चाह रहे हो कि एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है ना?
तो सर ये मेरा आ जी गया सर। 9,000। अब मैडम क्या क्या क्लेम करने जा रहे हैं सर? एक तो 57,500 जो जीपी नहीं कमा पाया वो क्लेम करने जा रहे हैं, प्लस ये 9,000 का एडिशनल खर्चा लगा वो क्लेम करने जा रहे हैं। और सर आप खर्चा बचा भी कितने का लिए थे? क्वेश्चन में बोला था एक जगह कहीं पे 2,000। 2000। हाँ तो वो माइनस कर लीजिए क्योंकि वो आप क्लेम नहीं करोगे। तो आपको अल्टीमेटली कितने का क्लेम हो रहा है? 57,500 प्लस 7,000, 64,500 का आप क्लेम करने गए। ये आपका आ गया ग्रॉस क्लेम। जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब वो जो एक फिगर हम बोला था ना उसको अभी इग्नोर करो, अब काम आएगा। एक चीज सोचो, आपका ग्रॉस क्लेम कितना है? 64,500। 64। अब आप एक चीज निकालोगे, हाँ। इंश्योरेबल वैल्यू, जो कि निकलता है जो एग्जैक्ट तुम्हारा आग लगने के ठीक पहले का जो 12 महीना है उसका से 5,60,000 इंटू जीपी इंटू तुम्हारा जीपी रेट। तो 5,60,000 का इंटू 25% कितना आएगा? 25%। 5,60,000 का 25%। 1,40,000। ये लोग 175 कैसे निकालते? फॉर्मूला तो ये लिखा था ये। यहाँ पे 56 lakhs क्यों लिखा है? अच्छा सॉरी मेरा एक गलती हुआ। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट। यहाँ पे वर्ड है एनुअल टर्नओवर, खाली नहीं है, बोला एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो हमको ये एडजस्ट करना पड़ रहा। तो ये लोग क्या किए? 56 लाख नहीं 56 लाख नहीं, 5,60,000 होगा। 5,60,000। आपको ग्रोथ का उम्मीद था ना 25%। हाँ। अब ये तो बेटा पिछले ठीक 12 महीने का, तो आपको ग्रोथ का भी तो उम्मीद है। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैसे निकलेगा? आग लगने वाले दिन के ठीक पिछले 12 महीना का सेल, उसमें ग्रोथ को ऐड कर लेना। क्वेश्चन बोला था ना 25% ग्रोथ का उम्मीद है उसको, हाँ। वो हो गया एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो 5,60,000 का 25% निकाल के ऐड करो। 140 बोले थे ना आप अभी, हाँ सर। तो 140 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 560 प्लस 140 7 लाख। 7 लाख का 25%। अब इंटू जीपी रेट कर रहे हैं ना, तो 7 लाख का 75,000। ये तुम्हारा एट इंश्योरेबल वैल्यू है। ठीक है। तुम्हारा जी। पॉलिसी कितना है? 1,40,000 और इंश्योरेबल वैल्यू कितना आ रहा है? 1,75,000। 1,75,000। तो देखो अब यहाँ पे बोला था एवरेज क्लॉज कब लगेगा? जब तुम्हारा इंश्योरेबल वैल्यू इज लेस देन पॉलिसी वैल्यू। उल्टा बोल दिया, इंश्योरेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू होगा। इंश्योरेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू होगा तो एवरेज क्लॉज लगेगा। तुम्हारा इंश्योरेबल वैल्यू कितना है? 1,75,000, जबकि तुम्हारा इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है? 1,40,000 और इंश्योरेबल वैल्यू कितना है? 1,75,000। तो इंश्योरेबल वैल्यू बढ़ा है ना? हाँ सर। तुमको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना जो होगा पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इनटू ग्रॉस क्लेम। तुम ग्रॉस क्लेम कर रहे हो 64,500, इंश्योरेबल वैल्यू 1,70,000। 1,75,000 है ना, 1,75,000। ये लोग गलत हाँ, लिखा है। 175 लिखो, 175,000 आप सॉल्व करो, 175 से आंसर आ जाएगा। प्रिंटिंग नहीं करो। 1,40,000 बाई 1,75,000 इंटू 64,500। आंसर आ रहा है 51,600। ये लोग गलती की है। आंसर जो ये याद है, कितना आ रहा है आपका आंसर? 51,600। तो यही आपका क्लेम है। ठीक है, हाँ। ये आपका हुआ लॉस ऑफ प्रॉफिट। यही है लॉस ऑफ प्रॉफिट, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है। इसमें बस वैसे बार बार पूरा उसी फॉर्मेट में सम करता जाएगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। इसको कंप्लीट करोगे ये